अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है KMR प्रोजेक्ट। जाती घर के ख्वाब को पूरा करें, KMR से जुड़ें। किराएदार नहीं मकानदार बने। 100 गज का खूबसूरत असबस्तास का मकान सिर्फ 5 लाख में। KMR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं प्रिंस एंड टीचर्स कॉलोनी मूसानगर शमशाबाद में 60 एकड़ पर गुंजान मुस्लिम आबादी में तमाम सहूलतों के साथ मस्जिद, मदरसा और पेट्रोल पंप भी आसपास। उजरत करें, कहीं देर ना हो जाए। ऑफिस आरामगढ़ चौरस्ता, जमजम फंक्शन हॉल। निस सदी से आसमान इल्म व अमल पर चमकता आफ्ताब गुरूब। मिसबाहुल खुरा आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन और खतीब मक्का मस्जिद हज़रत मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अल अज़हरी का इंतकाल। हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा में तरक्याती कामों का नया रिकॉर्ड। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने बलदी डिवीजन कंचनबाग में 12 करोड़ 62 लाख रुपए लागती तकमील शुदा तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। कांग्रेस पार्टी जेएसएमसी इंतखाबात के लिए तैयार। डी नागेंद्र की निगरानी में 24 रुकनी कमेटी की गई तश्कील। सब्सिडी ऑटोस के लिए वसूल की गई तमाम दरख्वास्त गुजारों को ऑटो की फराहमी का ऐलान। नायब वज़ीर तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली ने हज हाउस में तकरीब के दौरान किया ऐलान। महकमे आबकारी के इदारों की जानिब से धूलपेट के इलाके में कच्ची शराब के अड्डों पर धावे जारी। सैकड़ों लीटर कच्ची शराब ज़ाया की गई। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में गबन और सरक़े के इल्जाम में 3 अफराद गिरफ्तार। साउथ जोन पुलिस ने की कार्रवाई। लैंड ग्रैबिंग मामले में मतलूब 3 लैंड ग्रैबर्स को भी किया गया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। कायद मुहन्ना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने बल्दी डिवीजन कंचनबाग के मुख्तलिफ इलाकों में 12 करोड़ 62 लाख रुपये लागती तकमील शुदा तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी के हमरा साबिका मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स के अलावा इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थे। मुकामी अवाम ने कायद मजलिस का वालेहाना खैर मकदम किया। कायद मुखैना कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा के बलदी डिवीजन कंचनबाग में मजीद 12 करोड़ 62 लाख रुपए लागती तकमील शुदा तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कायद मजलिस के हमरा साबिका मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान की कसीर तादाद भी मौजूद थी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हाफिज बाबा नगर, GM नगर, मैदानी चौराहा के अलावा दीगर इलाकों में तरक्याती कामों का रस्मी इफ्तिताह किया। तरक्याती कामों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इमारत, वार्ड कमेटी हॉल, लाइब्रेरी बिल्डिंग, महिला भवन, CC रोड, BT रोड के अलावा दीगर काम शामिल हैं। कायद मजलिस का मकामी अवाम ने वालेहाना खैर मकदम किया।
मिसबाहुल खुरा आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन नायब शेखुल जामिया जामिद निज़ामिया व खतीब मक्का मस्जिद अलहाज हज़रत मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अल अज़हरी का इंतकाल पुरमलाल हो गया। शहर की सरकर्दा शख्सियतों ने मौलाना के मकान पहुँच कर उनके जस्द खाकी का आखिरी दीदार किया। नमाज जनाजा चहारशंबे को बाद नमाज ज़ोहर तारीखी मक्का मस्जिद में अदा की जाएगी, जबकि तदफीन नक्शबंदी चमन अहाते दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला में अमल में आएगी। मिसबाहुल खुरा और हैदराबाद के आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन कारी कुरान खतीब मक्का मस्जिद और नायब शेखुल जामिया निज़ामिया अलहाज हज़रत मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अल अज़हरी का इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा कल चहारशंबे के बाद नमाज ज़ोहर मक्का मस्जिद में अदा की जाएगी और तदफीन नक्शबंदी चमन मिस्रीगंज में अमल में आएगी। मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अल अज़हरी के इंतकाल की इत्तला मिलते ही उलमा इकराम, मशाइख़ीन निज़ाम, सियासी क़ायदीन और मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियतों ने मिल्लत इस्लामिया के लिए उनकी खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अल अज़हरी 19 सितंबर 1935 को पैदा हुए थे। मौलाना ने मक्का मस्जिद में इब्तिदाई तालीम हासिल की, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी तालीमी सिलसिले को जारी रखा और निज़ामिया से फाजिल की सनद भी हासिल की थी। मौलाना को 1964 में हुकूमत हिंद ने मिस्र की अजीम दरगाह अल अज़हर यूनिवर्सिटी रवाना किया, जहां पर उन्होंने 8 साल तालीम हासिल की। बाज़ा 1973 में मिस्र से अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वह हैदराबाद तशरीफ लाए। वहाँ 37 साल तक क़िराअत की तरबियत देते रहे और 1978 में उन्होंने जामिया तलबा को अपनी दीनी और इस्लामी तालीमात के तजुर्बे से इस्तेफादे का मौका भी फराहम किया। मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अल अज़हरी 1979 से 1981 तक अमरीकी शहर शिकागो में तरावी पढ़ा चुके हैं। वो 1982 से 1993 तक लतीफ़िया कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। इलाहाबादी मुसलसल रमज़ान में मक्का मस्जिद में वो नमाज तरावी पढ़ाया करते थे। 1987 से मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी मक्का मस्जिद के खतीब के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। मौलाना की दीनी और इस्लामी मालूमात से हजारों तलबा ने इस्तिफादा किया। मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अल अज़हरी के मकान पहुँच कर दीदार करने और खुतबा को पुरसा देने वालों में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिस अरकान असम्बली बशमूल सैयद अहमद पाशा कादरी, नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, शशिदा रेड्डी, दानम नागेंद्र, वी हनुमंत राव के अलावा दीगर कायदीन और शागिर्दान मौलाना शामिल है। रियासती वजीर IT KT रामाराव ने दिल्ली पहुंचते हुए मरकजी वजीर पंचायत राज चौधरी वीरेंद्र सिंह से मुलाकात की और रियासत की पंचायत राज की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत से फंड जारी करने के लिए भी नुमाइंदगी की गई। रियासती वजीर पंचायत राज और IT KT रामाराव ने दिल्ली पहुंचने के बाद मरकजी वजीर पंचायत राज चौधरी वीरेंद्र सिंह से मुलाकात की और रियासती पंचायत राज की तरक्की के लिए फंड जारी करने के लिए नुमाइंदगी की। उन्होंने मरकजी वजीर को वाकिफ करवाया कि रियासती हुकूमत देहातों की तरक्की के लिए ग्राम ज्योति प्रोग्राम को रोबुमल ला रही है और देहातों की तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मरकजी वजीर ने KT रामाराव को तयक़ुन दिया कि रियासत की मकामी दायराजात की तरक्की के लिए फंड्स जारी करेंगे। इस मौके पर अरकान पार्लियामान विनोद कुमार, जितेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी का एक इजलास शहर की एक होटल में मुनक़िद किया गया, जिसकी क़यादत सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने की। उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि GHMC इंतखाबात के लिए 24 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसके कन्वीनर D नागेंद्र होंगे और शरीक कन्वीनर के मल्लेश होंगे। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी का एक इजलास शहर की एक होटल में मुनक़िद हुआ, जिसकी क़यादत सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने की। उन्होंने बताया कि GHMC इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने 24 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिससे कन्वीनर D नागेंद्र होंगे और को कन्वीनर की हैसियत से मल्लेश को मुंतखब किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले GHMC इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी साबिक़ में किए गए तरक्याती कामों की बुनियाद पर शहर की आवाम से वोट मांगेगी। सदर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी D नागेंद्र ने बताया कि आज के इजलास में आने वाले GHMC इंतखाबात की हिकमत अमली तैयार की गई है। उन्होंने TRS हुकूमत पर इस बात का इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस के दौर इख्तियार में शुरू किए गए तरक्याती कामों का TRS हुकूमत सहरा अपने सर बांध रही है, जबकि अवाम हक़ाइक़ से अच्छी तरह वाकिफ है।
सदर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी डी नागेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज के इजलास में आने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात की हिकमत अमली को तैयार किया गया। इलाहाबाद फैसला लिया गया कि इंतखाबात में कांग्रेस दौर इख्तिदार में शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए जो काम किए गए हैं उसकी बुनियाद पर आवाम के दरमियान पहुंचते हुए आवाम से वोट हासिल किए जाएं और आवाम कांग्रेस की साबिका कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देंगे। उन्होंने टीआरएस हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस दौर इख्तिदार में शुरू किए गए कामों का सेहरा टीआरएस अपने सर ले रही है। अपोजिशन लीडर खानसाज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस के दौर इख्तिदार में शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के तामीरी काम किए गए हैं। उन्होंने वजीर आला पर तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आला बिला वक्फा बरकी सरबराही के खोखले दावे कर रहे हैं, जबकि टीआरएस की 18 माह की कारकर्दगी में 1 यूनिट भी बरकी पैदा नहीं की गई। अपोजिशन खानसाज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस दौर इख्तिदार में शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के तामीरी काम पाए तकमील किए गए और लाखों रुपए के तामीरी काम का भी आगाज किया गया। इसी की बुनियाद पर कांग्रेस जीएचएमसी इंतखाबात में आवाम से वोट हासिल करेगी, जबकि टीआरएस को वोट मांगने का कोई हक नहीं है क्योंकि इसने ताहाल शहर की तरक्की के लिए एक भी काम नहीं किया है। साबिक रुकन असम्बली शशिधर रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ग्रेटर हैदराबाद के फहरिस्त राय दहिंदगान में 6 लाख से ज्यादा राय दहिंदों के नाम जो खारिज किए गए हैं उनके नामों को दोबारा शामिल करने के लिए मुसलसल जद्दोजहद करती रहेगी। साबिक रुकन असम्बली शशिधर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्रेटर हैदराबाद के फहरिस्त राय दहिंदगान की जुमला 6 लाख से ज्यादा राय दहिंदों के नाम जो खारिज किए गए हैं उनके नाम जो मुस्तहक राय दहिंदे हैं उन्हें दोबारा शामिल करने के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। इस सिलसिले में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से नुमाइंदगी की गई है और अदालत से रुजू होते हुए अदालत में इलेक्शन कमीशन को नोटिस दी गई कि वो तमाम तर तफसीलात पेश करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट से 31 जनवरी से कबल जो इंतखाबात के इनेकाद की हिदायत दी है उसका सामना करने के लिए भी तैयार है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से तश्कील तेलंगाना के लिए दीक्षा की गई थी, जिसकी याद में टीआरएस कारकुनों ने आजमपुरा ता इंदिरा पार्क रैली निकाली। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मज़कूरा बाइक रैली आजमपुरा, चादरघाट, मुसर्रमबाग से होती हुई इंदिरा पार्क पहुंची, जहां वज़ीर आला की हिमायत में नारे लगाए गए और उनकी सताइश में टीआरएस कारकुनों ने एक दूसरे पर सबकत ले जाने की भी कोशिश की। अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से अक़लियती नौजवानों में 1000 ऑटो सब्सिडी पर दिए जाने के सिलसिले में कुरानंदाजी अमल में लाई गई। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के अलावा महकमे के अहदेदारान जलालुद्दीन अकबर, शफीउल्लाह और विलायत हुसैन भी इस मौके पर मौजूद थे। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कुरान निकाला। मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज की नुमाइंदगी पर महमूद अली ने ऐलान किया कि वज़ीर आला से बात करते हुए तमाम 1700 दरख्वास्त गुजारों को ऑटोज फराहम किए जाएंगे। वाज़ेह है कि कॉरपोरेशन ऑटोज के लिए सब्सिडी फराहम कर रहा है। टीआरएस रुकन असम्बली और साबिक वज़ीर गाजिया ने क्रिसमस के मौके पर गरीब ईसाइयों को तेलंगाना हुकूमत की तरफ से कपड़ों की फराहमी के वज़ीर आला के फैसले पर इजहार तशक्कुर करने के लिए आज उनसे मुलाकात की। इस मौके पर उनके हमरा ईसाई बरादरी के अफराद भी मौजूद थे। राजिया ने बताया कि क्रिसमस के लिए हुकूमत ने 15 करोड़ 37 लाख रुपये मख्तस किए हैं। 16 दिसंबर से रियासत भर में 195 गिरजा घरों में कपड़ों की तकसीम अमल में लाई जाएगी, जबकि 19 दिसंबर को गिरजा घरों में खाने का इंतजाम भी किया जाएगा। वाज़ेह के क़ब्ल अज़ीम वज़ीर आला केसीआर ने रमजान के मौके पर अक़लियतों के लिए भी इमदादी पैकेज की तकसीम अमल में लाई थी।
वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि अगर वो इख्तिदार में आते हैं तो शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी। विजयवाड़ा में मिलावटी शराब पीने से फौत हुए अफराद के विरसा से मुलाकात और दवाखाने में ज़ेर इलाज मुतासरीन की अयादत के बाद मीडिया से बात करते हुए जगन ने कहा कि सूरज तुलू होने से पहले ही शराब की दुकानें खोल दी जा रही हैं और हुकूमत आवाम को कितनी शराब पिलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इंसानी जिंदगियों की तेलुगुदेशम हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है, बल्कि सिर्फ आवाम को लूटने की हुकूमत फिक्र में है। जगन मोहन रेड्डी ने एक बार फिर आवाम से खुशकुन वादे किए। नायब वज़ीर आला कड़ियम श्रीहरि ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में इश्तियाल अंगेज सरगर्मियों से गुरेज करने का तलबा को मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने भी 20 दिसंबर तक यूनिवर्सिटी के अहाते में किसी भी तरह की तकारीब मुनक्किद ना करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि तालीम के सिलसिले में अगर तकारीब मुनक्किद की जाती हैं तो वो बेहतर रहेगा। नायब वज़ीर आला ने बिलवास्ता उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुजवज़ा बीफ फेस्टिवल की मुखालिफत की है। रियासत में खुश्क साली से मुतासरा इलाकों के दौरे के लिए आई मरकजी टीम ने आज वरंगल का दौरा किया। कमेटी ने खुश्क साली से मुतासरा किसानों से भी मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर तेलुगुदेशम तेलंगाना के लीडर ई दयाकर राव ने मरकजी टीम से मुलाकात करते हुए वरंगल को खुश्क साली से मुतासरा इलाका करार देने का मुतालबा किया और उन्हें एक याददाश्त भी हवाले की। बाद में मरकजी टीम ने कलेक्टर दफ्तर में अहदेदारों से मुलाकात करते हुए तमाम तफसीलात भी हासिल की। नाज़रीन, वीडियोज़ में वक्त हो चला एक मुख्तसर से वक्त। चंदा मामा दूर के बोले अलसफा मिल्क जरूर दे, खालिस दूध आया है इसमें नहीं कुछ मिलाया है, मुन्ने को पिलाया है बड़ा ही मजा आया है। जिंदगी के हर मोड़ पर अलसफा डेयरी मिल्क, the real taste of India। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कीजिए, हील कपिंग थेरेपी करवाइए, क्योंकि 70% बीमारियां खून की रुकावट से ही पैदा होती हैं। हिजामा से जिस्म का दौरानी खून तेज होता है। क्रॉनिक सर दर्द, आधे सर का दर्द, आजा शिकनी, थायराइड, जल्द की बीमारियां, हेमीप्लेजिया, नींद न आने की शिकायत, साइनस, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, जिस्म का सुंद हो जाना जैसी बेशुमार बीमारियों से निजात के लिए आज ही तशरीफ लाइए। हील हेल्थ केयर कपिंग थेरेपी सेंटर, मेहदीपट्टनम। वक्त के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की कई तलबा तंजीमें मुजवज़ा बीफ फेस्टिवल के अहतमाम को लेकर बज़ीद दिखाई देती हैं, जबकि ईस्ट जोन पुलिस ने सिलसिले में इम्तनाई अहकाम जारी कर दिए हैं और कई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। तलबा तंजीमों के सरबराह शरद चमार, शंकर व दीगर ने बीफ फेस्टिवल के सिलसिले में एक पोस्टर जारी किया है और कहा है कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ काउंटर दरख्वास्त दाखिल की जाएगी। ప్రపంచ మానవ హక్కుల దినోత్సవం డిసెంబర్ 10వ తారీఖున మేము బీఫ్ ఫెస్టివల్ జరపబోతా ఉన్నాం। ఈ బీఫ్ ఫెస్టివల్ ని అడ్డుకోవడం కొరకు అనేక రకాల శక్తులు ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాయి। ఈ శక్తుల ఆటలేవి 10వ తారీఖున పనిచేయవు। ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి దళిత, బహుజన, ఆదివాసీ, మైనారిటీ విద్యార్థుల యొక్క సత్తా రేపు 10వ తారీఖున మేము చూపించబోతా ఉన్నాం। అయితే దీన్ని అడ్డుకోవడం కొరకు న్యాయస్థానాలు ప్రయత్నిస్తా ఉన్నాయి అనేటటువంటి ఒక తప్పుడు సంకేతాలు కనిపిస్తా ఉన్నాయి। కానీ మాకు ఈ దేశంలో ఉన్న న్యాయస్థానాలపైన ఇంకా విశ్వాసం, నమ్మకం కలిగి ఉన్నాం। ఎందుకనంటే భారత రాజ్యాంగాన్ని రాసినటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఈ దేశంలో ఎవరికి నచ్చినటువంటి ఆహారాన్ని వాళ్ళు తినవచ్చు అనేటటువంటి క్లాజ్ ని భారత రాజ్యాంగం లోపల ఏర్పాటు చేశాడు।
కాబట్టి భారత రాజ్యాంగ సూత్రాలకు నియమాలకు ప్రిన్సిపల్స్ కు వ్యతిరేకంగా ఈ దేశంలో ఉన్న కోర్టులు పనిచేస్తాయని చెప్పి మేము భావించట్లేదు. కోర్టు తీర్పులు హైకోర్టు అయినా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు అయినా రేపు 10వ తారీఖున ప్రపంచ మానవ హక్కుల దినోత్సవం నాడు ఆహార హక్కును ఈ దేశంలో పరిరక్షించుకోవడం కొరకు మేము ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి కోర్టు తీర్పు మాకు వ్యతిరేకంగా ఉండబోతుంది అనేటటువంటి దాన్ని మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భావించట్లేదు. ఎందుకు అనంటే ప్రపంచంలో ఇప్పటి వరకు ఏ దేశం महकमे आबकारी की जानिब से कच्ची शराब और गुड़ेम्बे की खरीदो फरोख्त के लिए जाने जाने वाले इलाके धूलपेट में जबरदस्त कार्रवाइयां अंजाम दी गई, जहां महकमे के अहदेदारों ने इलाके धूलपेट के तकरीबन मकानात पर धावे की और सैकड़ों लीटर कच्ची शराब को बहा दिया गया। महकमे आबकारी की कार्रवाई के दौरान मुकामी लोगों ने बरहमी का इजहार किया, ताहम एक्साइज अमले ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। इलाके धूलपेट के तकरीबन 50 से जायद मकानात पर धावे किए गए, जहां मकानात में खुफिया तौर पर कच्ची शराब का जखीरा किया गया था। इसके अलावा शराब का कारोबार करने वालों ने अपने घरों के मेन होल्स और दीवारों के दरमियान शराब को छुपा कर रखा था और जेर जमीन छोटी टांकियों में भी कच्ची शराब का जखीरा करते हुए काफी मिकदार में कच्ची शराब जमा कर रखी थी। साउथ जोन पुलिस की जानिब से लैंड ग्रैबिंग के मामले में 3 अफराद को हिरासत में लिया गया, जो अराजियात पर नाजायज कब्जों के सिलसिले में मफरूर थे। डीजीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण के मुताबिक 15 अक्टूबर को पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 5 अफराद अली बिन महमूद जावरी, मीर शाकिर अली उर्फ मोटा शाकिर, मोहम्मद अमान, मोहम्मद खदीर उर्फ खदीर दादा और शेख अली बावजीर को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने उसी केस में मुलविस मजीद 3 अफराद मोहम्मद कौसर, मोहम्मद फखरुद्दीन और मोहम्मद वासे उर्फ स्वीटी को गिरफ्तार कर लिया। डीजीपी ने बताया कि नाजायज अराजियात पर कब्जों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुलजिमीन की सरगर्मियों के पेश नजर लैंड ग्राबर्स पर पीडी एक्ट का निफाज भी अमल में लाया जा सकता है। डीसीपी ने यह आवाम से अपील की है कि किसी भी तरह के नाजायज कब्जों की शिकायत की जा सकती है, जिस पर पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी।
एक बड़ा लैंड ग्रैबर गैंग को पकड़ा गया पिछले महीने में। ये गैंग में ये आली जाबरी, मीर खदीर दादा, शेख अली बावजीर और मोहम्मद मोटा शकीर, ये इसको 5 को अरेस्ट कर दिया। अभी ये 3 आदमी आज मोहम्मद कौसर, मोहम्मद फकरुद्दीन इलियास फकरू और वहाँ से मोहम्मद स्वीटी, ये तीनों भी उन लोगों को थोड़ा हेल्प करके ये सामान्य लोगों को, गरीब लोगों को, औरती लोगों को वो चीट कर रहा है। बिना जमीन, उनका कुछ अलग जमीन दिखा के उनको वो पेपर्स बना के भेज रहा है। तो इनका कंट्रोल करने के लिए ये पूरा कंप्लेंट्स आए हैं हमारे पास, तो इसलिए ये 3 आदमी को भी भेज रहा है। ये 3-4 केसेस में शामिल थे ये लोग। ये पूरा मालूम होने के बाद जो आदमी के ऊपर पीडीएफ जरूरत वो उन लगाएंगे। साउथ जोन पुलिस ने एक और केस में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में गबन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक अशिया के सरखे में मुलविस 3 मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक चार मीनार के करीब वाक़े मूवी प्लानेट शोरूम में काम करने वाले 2 सेल्समैन मोहम्मद अब्दुल्ला उर्फ मोहम्मद खलील और सैयद हसन उर्फ इरफान के अलावा फेरोज खान इस केस में शामिल हैं। डीसीपी साउथ जोन के मुताबिक शोरूम के मालिक मोहम्मद सलीम की शिकायत पर पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जबकि इस केस में मुलविस एक सिक्योरिटी गार्ड मफरूर बताया गया है। डीसीपी के मुताबिक मुलजिमीन ने शोरूम से सेलफोन्स, वेब कैमराज, वीडियो गेम्स के अलावा दीगर कीमती अशिया का सरखा किया था, जिसकी जुमला मालियत 2,57,000 रुपये से जायद है। डीसीपी ने बताया कि मज़कूरा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में मसरूखा अशिया का डाटा में उलट फेर किया जाता था, जिसके बायस सरखे का इल्म ताखीर से हुआ। तहम एक अहम इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। हैदराबाद सिटी में साउथ जोन के अंदर मोगलपुरा पुलिस ये मूवी प्लानेट का शॉप में पिछले 6 महीने से 4 लोग मिलकर वो चोरी कर रहे थे। ये पूरा 2 सेल्समैन, एक अब्दुल्ला, एक दूसरा आरिफ, ये बाहर का एक फिरोज खान और एक सिक्योरिटी गार्ड मिलकर सुबह अब्दुल्ला आता है। अब्दुल्ला थोड़ा चुपचाप के कुछ 4-5 सेलफोन्स निकालता है, वो फिरोज खान को देता है। शाम को आरिफ आके ये पूरा ऑन रिकॉर्ड में वो बैलेंस ये पूरा चेक करके थोड़ा सही करता है। किसी को सस्पिशियस नहीं आता, ओनर को न मैनेजर को। तो ये 6 महीने से अभी तक 80 से ऊपर सेलफोन्स चोरी कर दिया, वो सेल कर दिया। वो कैश कम होने में ओनर को शक आ गया, आके वो एक नईम लड़का को सबको डांटने में कुछ क्लू आके पुलिस को बताया रिपोर्ट। ये मोगलपुरा पुलिस, यल्लप्पा इंस्पेक्टर, देवेंद्र, एसीपी मीर चौक, ये पूरा मिलकर ये तीनों को अरेस्ट करके उन लोगों से 80 सेलफोन्स, कुछ सीडीज, रिलीजियस स्पीचेस है, कुछ गाना भी, गजल्स भी है, हेडफोन्स भी है। वो लोग को पूरा अरेस्ट करके 2,57,420 रुपीज़ का कीमत और 25,000 कैश भी निकला है। उन लोगों के ये पिछले बार प्रीवियस रिकॉर्ड कोई है नहीं है। ये फिंगरप्रिंट्स आज लेने के बाद वो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को, सिटी क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को भेज देंगे। अगर ये निकलाएगा तो उन लोगों को ऐड करके उन ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए। एसआर नगर में वाक़ आदित्य पार्क होटल के एक रूम में कलकत्ता के मुतवत्तिन शख्स की नाश मुश्तबा हालत में पाई गई। तफसीलात के मुताबिक होटल के रूम नंबर 310 के बाथरूम में 42 साला तुरजीत चौधरी, जो एक कंपनी का रीजनल मैनेजर बताया गया है, उसकी नाश मुश्तबा हालत में पाई गई। एसआर नगर पुलिस ने नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ है। निजामिया तिबी शिफा खाना, जो 4 मीनार दवाखाने के नाम से मशहूर है, उसमें मुख्तलिफ तामीर और दीगर काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद करने की गर्ज से कलेक्टर हैदराबाद राहुल बहुजा, मोतमद अमूमी और रुकन असम्बली 4 मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी के अलावा दीगर आला अहदेदारों ने
चारमीनार दवाखाना पहुंचकर जायजा लिया। ये निज़ामिया शफाखाना, इसकी एक मुश्तरका कमेटी है जिसके चेयरमैन हैदराबाद कलेक्टर साहब हैं। आज उनके डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ कलेक्टर हैदराबाद की सदारत में। एरिया एमएलए की जैसे एज ए मेंबर मैं भी शरीक रहा और कुछ डेवलपमेंट कमेटी के और भी मेंबर्स है, कुछ ऑफिसर्स है। यहाँ के जो मसाइल थे उस पर तफसीली तौर पे जायजा लिया गया और बताया गया कि यहाँ की हालत में पहले बहुत सारे जायदादें खाली हैं, उसको फुलफिल करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से कॉलेज में और दवाखाने में प्रोफेसर, असिस्टेंट्स, ये तमाम चीज़ों के लिए तफसील से उन्होंने नोट किए। उन्होंने वादा किया कि वो इस सिलसिले में पेशरफ्त करके पूरे जायदादों को पूर्ण करेंगे ताकि आवाम को जो यहाँ से इलाज कराते हैं उनको इस्तेफादे का सही मौका मिल सके। इमारत की जो तामीर है, अभी मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी ने 4.5 करोड़ रुपए की मंजूरी हासिल करके ये चारमीनार दवाखाने की तारीखी इमारत को रिनोवेट कराया था और तकरीबन 60% काम हुआ, अभी 40% बाकी है। मैं बताया कि इस काम की सुपरवाइजिंग नहीं हो रही है, काम में ताख़ीर हो रही है। काम के लिए एक एग्रीमेंट होता है कि टाइम लिमिट होती है, उसके अंदर काम होना चाहिए, लेकिन एक तवील अरसा गुजरने के बाद भी आज काम मुकम्मल नहीं हुआ। उस पर भी कलेक्टर साहब तफसील से तफसीलात हासिल करे। उन्होंने बताया कि इस पर भी मैं काम करके जल्द से जल्द काम की तकमील कराऊंगा। एमएलए बजट से यहाँ पर हॉस्टल में 3rd फ्लोर यहाँ पर तामीर हुआ, 7 रूम्स लड़कियों के लिए तामीर किए गए। एमएलए बजट से यहाँ ड्रेनेज की लाइन भी डाली गई। बहुत सारे काम हुए, लेकिन बहुत सारे काम यहाँ पर होने का बाकी है और तफसीली तौर पर मीटिंग में जायजा लिया गया और कलेक्टर साहब फिर के यहाँ के लैब और यहाँ के जहाँ दवाएं बनते हैं यूनानी, वो पूरा लैब और पूरा दवाखाने की इमारत का भी मुशाहिदा किए। उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा दवाखाना है, पूरे मुल्क में इसका एक अपना इनफरादियत है, इसकी शोहरत याफ्ता दवाखाना है। इसको डेवलप करने के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कलेक्टर ने तयक़ुन दिया कि मैं हर तरीके से ताउन करूँगा और हुकूमत की तवज्जो दहानी के ज़रिए यहाँ को तरक्याती काम करा के इसको फिर अपने माजी की तरह अपने मुकाम पे लाने के लिए उन्होंने वादा किया है। मुझे तवक्को है कि आज की मीटिंग में जो फैसले लिए गए उस पर जल्द से जल्द अमल होगा और उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। शुक्रिया। 25 साला जश्न तासीस जामिअतुल मोमिनात हैदराबाद के ज़िमन में कौमी सेमिनार बज़ुबान उर्दू फ़ारसी का अहतमाम उर्दू घर मुगलपुरे में किया गया, जिसका उन्वान कौमी सतह पर बदलती दुनिया में मुस्लिम ख़वातीन का रोल दिया गया था। इस सेमिनार में डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी प्रोफेसर एस.ए. शुकूर, MLC कांग्रेस फारूक हुसैन, MLC TRS मोहम्मद सलीम के अलावा दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी और डॉक्टर मौलाना हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादरी ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया। सदर रंगारेड्डी कांग्रेस कमेटी के मल्लेश ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी मुत्तहदा तौर पर आने वाले GHMC इंतखाबात में आवाम से रुजू होगी और कांग्रेस के दौर में किए गए तामीरी कामों की बुनियाद पर कांग्रेस वोट हासिल करेगी। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके शामिल पेट में कल रात देर गए 2 DCM वैन एक दूसरे से टकराकर शोलापोश हो गई और इस हादसे में एक वैन का ड्राइवर झुलस गया। पुलिस ने बताया कि कल रात देर गए मजीदपुरा चौराहे के करीब 2 DCM वैनों में तसादुम हो गया और अचानक आग लग गई, जिसके सबब दोनों गाड़ियां शोलापोश हो गईं। इस वाक़े में एक वैन का ड्राइवर झुलस गया, जिसे इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुतल्लिका पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। CCS ने मनसूबाबंदी के जरिए 4 व्हीलर गाड़ियों का सरखा करने वाली बैन रियासती टोली के 6 अराकीन को गिरफ्तार करते हुए 13 4 व्हीलर गाड़ियां बरामद कर ली हैं। एडिशनल कमिश्नर क्राइम्स एंड SIT
स्वाति लाकड़ा IPS ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताते हुए कहा कि गिरफ्तार शुदगान में 38 साला S चक्राधर, 30 साला P शिवा, 35 साला G किशोर, 34 साला K श्रीनिवास राव, 28 साला V नसीब चंद, 35 साला G किशोर व दीगर शामिल हैं। एडिशनल कमिश्नर ने बताया कि मज़कूरा टोली सरखाशुदा गाड़ियों के अहम पार्ट्स तब्दील करने के बाद उसे फरोख्त कर दिया करती थी। नाज़रीन, न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर